हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, आज हम सेट नंबर 50 करा रहे हैं जो कि हमारे ऐप में चलेगा। 50 49 ऐसे करके स्पीड के साथ आपको सिखाया जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिला, हमें कोई तकलीफ नहीं। अवैध मतों की संख्या कुल मतों का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या क्या है। मेरे मासूम से दोस्तों समझो, टोटल वोट हमें दिया गया है 7500। बोलो हाँ। इसमें से हमसे कह रहा है 20% जो वोट है वो इनवैलिड हो गए। 20%, 10%, 750, 20%, 1500। 1500 कम कर देंगे तो आया 6000। 6000 हमारा अब वोट हुआ। जो बंदा जीता है उसे 55% मिला, तो बाय डिफॉल्ट जो हारा होगा उसे 45% मिलेगा इसका, क्योंकि वोट हमेशा 100% ही रहता है। तो कह रहा है दूसरे उम्मीदवार को, तो हारे वाले को कितना मिला होगा, तो 6000 का 45% निकालो। बच्चा बच्चा जानता है कि परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। इस 6 का गुणा 45 में जो कि 270 आएगा, और ये जीरो 2700 आंसर। एक बात को याद रखना बहुत अच्छे से, चुनाव हुआ, टोटल जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें 7500 वोट थे। 20% वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए, तो 6000 बचे। अब जो कैंडिडेट खड़े हैं, दो ही कैंडिडेट खड़े हैं, तो एक को 55% मिल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट दूसरे को इसी का 45 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के सामने तो ये 6000 रुपए है ना, मतलब 6000 वोट ही है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मोहब्बत से। प्यारे दोस्तों, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको पुराना नॉलेज हो। सर कैसे? आप जानते हैं कि जो स्पीड होता है बच्चा, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के होता है। मतलब अभी समझ जाओगे, अपनी समान चाल के 3/4 की चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। देखो, कोई बंदा है जिसकी चाल समान चाल 4 है, और एक कम कर दोगे तो 3, क्योंकि ये इसकी इनिशियल थी, अब ये फाइनल हो गई, प्रारंभिक और अंतिम। पहले उसकी चाल 4 थी, अब उसका 3/4 मतलब 3 की चाल से चलता है। तो सीधी सी बात है, स्पीड कम हो रही है तो वो बंदा लेट हो जाएगा। तो जो टाइम लगेगा बच्चा वो 4:3 के रेशियो से है, 3:4 के रेशियो से लगेगा। मासूम से दोस्तों मेरी बात को समझो, क्योंकि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अब आप एक बात को समझना मगर प्यार से, भाई पहले चार थी फिर 3, इसका मतलब पहले समय 3 लगता होगा कम, अब ज्यादा, तो इन दोनों का अंतर 1 आया और यही 20 मिनट के बराबर है। हमसे कह रहा है प्रारंभिक वाला, इनिशियल वाला, तो 3 गुणा 20 मतलब 60 मिनट, और यह समाज इसे 1 घंटे के नाम से जानता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 घंटा। क्यों? क्योंकि समान चाल से चलने पर वह कार्यालय कब पहुंचेगा, मतलब प्रारंभिक स्पीड से चलेगा तो वह कार्यालय 1 घंटे में पहुंचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक चीज मोहब्बत से सिखाएंगे, आराम से। भाई यूट्यूब में जब पढ़ाते हैं तो बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं, पर ऐप में ऐसा नहीं, क्योंकि हर चीज सिखाएंगे मोहब्बत के साथ। स्पीड यहां पर भी रहेगी पर बातें कम काम ज्यादा वाली। ध्यान देना मोहब्बत से। जैसे ये क्वेश्चन मेरे मासूम से दोस्तों, तो ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपको पहले एक बेसिक फॉर्मूला याद होगा। क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। बोलो हाँ। अब जो वैल्यू आपके सामने लिखी है 10 सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स 9 सेक स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि 10 तो ऑलरेडी है ना, दोनों मिलाकर, माइनस का 9 10 स्क्वायर एक्स बराबर किसके? 13 के।
मासूम से दोस्तों एक एक बात को समझना, ये जो वैल्यू हो गई, हमने यहां पर इसको ब्रेक इसलिए किया क्योंकि 9 10 थे तो 9 सेक चाहिए होंगे, इसलिए ब्रेक किया गया। अब देखा जाए जब सिंगल सिंगल होते हैं तो आंसर 1 आता है, अब जब 9 9 है तो आंसर 9 आएगा। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। बोलो हाँ। सेक स्क्वायर एक्स ऐसे हो गया, और ये 13, 13 में से 9 गया 4, मतलब 2 का स्क्वायर, तो x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू होती है क्या? 2, और स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। खुशी मिली कि नहीं मिली? बोलो हाँ। मेरे मासूम से दोस्तों, मोहब्बत से पढ़ाता हुआ ये मासूम सा टीचर यानी मैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बच्चा शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ा रहता है, पर नहीं, हमेशा याद रखना रेलवे में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आयु संबंधित समस्या वाले, कभी कभी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चा जल्दबाजी करता है तो फिर गलत हो जाता है। समझना कैसे करेंगे। रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु का 2.5 गुना है। देखो प्रेजेंट के लिए हमेशा ऐसे लाइन खींच दो। वाईसीटी मैथ यूट्यूब में पढ़ाया हुआ, उसे देखना, 200-250 क्वेश्चन कराए हुए। तो रोशन की आयु उषा की आयु का 2.5 गुना। तो देखो रोशन की आयु उषा, तो माना उषा की आयु x है, तो रोशन की आयु 2.5x हो जाएगा। अभी ये रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 2.5 गुने से 4 कम है, 2.5 गुने से 4 कम है, तो ये हो जाएगा इनकी आयु। हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कहता है 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष जब पहले जाएंगे तो 12 वर्ष इसमें भी घटा देंगे। रोशन की आयु में तो 4 था तो अब 16 हो जाएगा, क्योंकि 12 घट के जा रहा है, या ऐसे तो जुड़ के आ रहा है। तो उषा भी 12 साल पहले जाएगी, तो x - 12 की हो जाएगी। बोलो हाँ। फिर हमसे कहता है 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु का 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक था, मतलब उषा की आयु रोशन की आयु का 1/4 भाग से 1 अधिक था। बस इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व यहां करते हुए कि 2.5x ऐसे -16 एलसीएम या 4, वो उधर गया तो 4x, 12 चौक 48। मेरे मासूम से दोस्तों एक एक बात को समझना, बस दिख रहा है ना कैलकुलेशन। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर देंगे। कैसे करेंगे? ये वैल्यू इधर आया तो 1.5x हो गया, ये इधर आया 32 4 36, देखा ये जाए 1.5 से भाग दोगे तो x बराबर आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? 24। अब हमसे कहता है क्या, खुलकर कहता है रोशन की वर्तमान आयु क्या है? 24 ढैया 24 का 2.5 गुना करोगे 60 आएगा, -4, तो रोशन की वर्तमान आयु 56 हो जाएगी। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है अगर हिम्मत रखी तो। अब ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ोगे, किताबी चक्कर में पढ़ोगे, जल्दबाजी में गलत करोगे, तो एक बार रिपीट होगा इसी क्वेश्चन को, क्योंकि जो क्वेश्चन अच्छा होता है उसे रिपीट करना तो बनता है। देखो रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु के 2.5 गुने से 4 वर्ष कम है। माना उषा की आयु x है तो रोशन की आयु 2.5 गुना मतलब 2.5x से 4 कम है। फिर हमसे कहता है 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले तो 12 घटा दोगे तो ये 16 हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा। फिर एक और कंडीशन कहता है क्या, उषा की आयु रोशन की आयु का 1/4 से 1 वर्ष अधिक है, मतलब ये कंडीशन। इसको फिर हमने यहां सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू 24 आई। हमसे कहता है रोशन की वर्तमान आयु 24 ढैया 60 - 4 56 इज द राइट आंसर। मुस्कुराइए क्योंकि यही आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा मार्केट में चल रहा है। थोड़ा सा इस पे ज्ञान देंगे, जरूरी है, और उस ज्ञान को आप लेंगे भी, यही सत्य है। जल्दबाजी मत करना, उस ज्ञान को नोट करना। अभी हाल ही में जितना भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं हर एक सेट में। ऐसा लोगों ने कहा है क्या कि जब x + 1/x = a हो, तो अगर आपसे x² + 1/x² पूछे
तो ए स्क्वायर माइनस 2 होता है, और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछे तो ए क्यूब माइनस का 3 होता है। अगर प्लस से माइनस कहे तो ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 4। आई होप आपको सारी वैल्यू दिखी होगी, सिर्फ ये ए स्क्वायर माइनस 2 नहीं दिखा होगा, क्योंकि ये चमकता है, बहुत जल्दी ये भी दूर, मतलब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोस्तों ये चीज आप समझ गए। सेम इसी तरीके से कि अगर x प्लस 1/x बराबर b दिया जाए और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अच्छा यहां प्लस की जगह माइनस है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का 2, और ये हो जाएगा x³ माइनस 1/x³, तो ये b³ प्लस का 3b हो जाएगा, और ये x प्लस 1/x अंडर रूट b स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। ये चीज आप तैयार करो। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हमसे कहता है सर a माइनस 1/a इज इक्वल टू 6। पहले हम a स्क्वायर प्लस 1/a² निकाल लेंगे, मतलब इससे ये निकालना है। तो जब भाव 1 का 2 6 का 36 2 38, सीधे 38 कहो, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 38 आया। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब हमसे जो कहता है वो 4 पावर पूछ रहा है। कितना पावर पूछ रहा है? 4 पावर, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4। मासूम से दोस्तों एक चीज समझो, अब यहां 2 पावर है और ये चीज प्लस है, 2 का डबल 4 है और ये चीज प्लस है, तो भाव 1 का 2 अब ये वाला लगेगा a स्क्वायर माइनस 2 वाला, मतलब 38 का स्क्वायर माइनस 2। 38 का स्क्वायर देखा जाए तो 50 से 12 कम, 25 में 12 गया 13, 12 का 144, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 1444 आ जाएगा, माइनस का 2, तो राइट आंसर 1442 हो जाएगा। 1442 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीखो मगर प्यार से। खुशी मिली कि नहीं मिली? इसको दोबारा देखना, तिबारा देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे, और ये चीज हमने बहुत पढ़ाया हुआ है यूट्यूब में, और प्रैक्टिस हम करा रहे हैं सेट की। आप जो चीज नई आपको लगे कि नहीं आता, उसे नोट्स बनाइए, उसे अच्छे से सीखिए। देखिए क्या कह रहा है, कपिल देव के 6 मैचों का औसत 24 रनों का है, इसके पश्चात के 4 मैचों का औसत 80 है, तो उनके सभी 10 मैचों के औसत बताइए। बहुत प्यार से और ईमानदारी से हम निकाल सकते हैं। समझो, प्रकाश सर, कपिल देव की जगह प्रकाश सर समझो। प्रकाश सर ने 6 मैच खेले और इनका औसत 24 रनों का था, कोई दिक्कत नहीं। और प्रकाश सर ने फिर 4 मैच खेले, औसत 80 रन का है, तो 10 मैच का, तो या तो हम 24 गुणा 6 80 गुणा 4 करके आंसर निकालें, या ऐसा कर लो कि माना औसत 24 है, माना औसत 24 है, इससे कितना ज्यादा है, तो इससे 56 ज्यादा है। भाई माना औसत 24 है, तो 24 से कितना ज्यादा है? 56 ज्यादा है। 56 चौका कर लो, तो 56 चौका, तो 56 दूना 112 दूना 224 हो जाएगा, 224 हो जाएगा। बोलो हाँ। और बटेगा तो सब में बटेगा, 6 4 10 से भाग दे दो। मासूम से दोस्तों ये 24 और ये 22.4, तो राइट आंसर 46.4 हो जाएगा, 46.4 इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, जो कि बहुत अच्छा तरीका है, इसी से ही सीखना है। अगर आपको कष्ट है तो आप क्या करो, 24 गुणे 6 करो, 80 गुणे 4 करो, और 6 4 10 से भाग दो, तो भी यही आएगा, और इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए 46.4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। अब जैसे ये क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से, मगर प्यार से और बहुत अच्छे से। इसके लिए भी हम पुराने थोड़े से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। समझो मासूम से दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर कोई सर्कल है, कोई सर्कल है जिसकी त्रिज्या r है, सर्कल अभी सब समझ में आएगा, त्रिज्या r है, सरकमफेरेंस जिसे परिधि कहते हैं 2πr, एरिया πr²। अगर त्रिज्या 7 होती है तो परिधि 44 होती है और एरिया 154। अगर त्रिज्या में x का गुणा होता है तो परिधि में भी x का होगा और एरिया में x²। क्यों? क्योंकि ये r² है,
ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम आते हैं किसी शंकु की सतह की परिधि 44 है। अब ये एक शंकु है जिसके सतह की परिधि, ये जो परिधि है और ये एक तरीके से सर्कल है और ये परिधि क्या है 44 है। जहां 44 देखा तो हम समझ गए कि परिधि अगर 44 होती है त्रिज्या 7 होती है, सीधे हम इसकी त्रिज्या 7 लिख देंगे तो यहां से समय बच सकता है आपका अभ्यास पे। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो आप 2 पाई r बराबर 44 और r को निकालना। उसकी तिरछी ऊंचाई जो कि 25 है, जिसे हम स्लंट हाइट त्रियक ऊंचाई बोलते हैं 25। हम जानते हैं एक ट्रिपलेट्स होता है बच्चा 7 24 25, 7 24 25, तो ये 7 ये 25, तो ये हो जाएगा क्या 24 हो जाएगा। बोलो हाँ। अब कहता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई आर स्क्वायर, अगर त्रिज्या 7 है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 154, सीधे 154 हो जाएगा। और हाइट ट्रिपलेट से 24 आ गई, 3 से काटा 8 बार में, दिख रहा है ना, 8 चौक 32, 3 हाथ से 15 120 और 3 123। 1 2 3 2 इसका राइट आंसर आएगा 1232। एक तरीका तो ये हो गया। फिर कुछ टीचर कहेंगे कि भैया ऐसा करो 11 का मल्टीपल ढूंढ लो। बच्चा पाई जो है वो 22/7 है। कितना है 22/7। 11 का मल्टीपल देखो 550 भी है, 1232 भी है, 4224 भी है, तो और 3850 भी 11 का मल्टीपल है। तो वहां पर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखना है। 1 2 3 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन हल्की सी भाषा में इसकी गड़बड़ है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन भाषा के, जैसे हम किताब के पैटर्न से जाएं तो किताब में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला गया है, और वैसे जाएं अगर हमसे कोई ये कह दे तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो गया, 11% आंसर आएगा। तो हम आपको बता दें किताब में गलत कर दिया है उन्होंने, ये बात सत्य है सर, हम नहीं मानेंगे, हम आपको समझा देंगे, अच्छे से आप समझ जाएंगे। साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन में आपको एसआई मेंशन करे और या ना करे, वो साधारण ब्याज का ही होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो सीआई शब्द मेंशन करना ही पड़ेगा कि चक्रवर्ती ब्याज है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, जब तक उसमें सीआई ना लिखा हो तब तक वो सीआई का क्वेश्चन नहीं होता। फिर वो किसका होता है? एसआई का। किसी वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, 3000 रुपए 3 वर्ष में इतना हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ठीक है, थोड़ा सा भाषा उसने आगे नहीं दिया, कोई बात नहीं। देखो मूलधन है, इसमें हम लगा देंगे एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। देखा जाए 3000 से 3993, तो 993 इसमें ब्याज मिलेगा। किस पे मिलेगा? प्रिंसिपल पे मिलेगा, जो कि 3000 है। रेट हमें चाहिए, समय 3 वर्ष है, अपॉन 100। मेरे मासूम से दोस्तों ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, और अब 993 अपॉन 90 से भाग दोगे, रेट आएगा, और रेट अप्रोक्स में 11% आएगा। किस में आएगा? अप्रोक्स में आएगा। तो इसका आंसर 11% घोषित होगा। हां, अब वार्षिक ब्याज की दर से बोला गया, अगर वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज बोलता, यहां एक शब्द मिस है जो किताब का सॉल्यूशन है, तो वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर से होता तब ये क्वेश्चन, जैसे प्रिंसिपल 3000 है, अमाउंट 1331 है, साल 3 वर्ष है, तो पहले 3 से पहले भागी दे दो, 1000 की चीज ये वैल्यू जो लिखी है वो 3993 लिखी है, 3 से भाग दोगे तो 1331 आएगा। 1000 की चीज इतने में 3 साल है, तो क्यूब रूट लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा? क्यूब रूट। मतलब 10 की चीज किसमें हो जाएगी? 11 में। 10 की चीज 11 में, अंतर 1/10 गुणे 100, तब इसका आंसर 10% आएगा। तो ये इसका दूसरा तरीका हो गया। कब? जब ये क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज में बोलता, और जब चक्रवर्ती ब्याज में नहीं बोला तो हमें कोई डरने की बात नहीं है। आशा है आपको ये दोनों सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। चक्रवर्ती नहीं बोला इसलिए 11% है, अगर बोलता तो 10% है।
तो याद रहे इसका राइट आंसर 11 ही होगा, 10 नहीं होगा। हमने इसलिए बता दिया, कम से कम सीख लो, क्योंकि उसकी मिस प्रिंट है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे, मुस्कुरा के लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हर एक चीज को मोहब्बत से एक्सप्लेन किया जाएगा। जी हां, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात को पहुंचाओ, ठीक है। और ये 50 सेट बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे। 4 वर्षों के लिए 7.5% के प्रति वर्ष ब्याज के साधारण की दर से किसी धनराशि का निवेश किया गया। यदि इसी ब्याज को 6 वर्षों के लिए निवेश किया था, एक साल में 7 रुपया मतलब 7.25 है, तो 2 साल में कितना मिलता? 14.5। पहले बोलो हाँ, यही एक्स्ट्रा होता ब्याज और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। सर कैसे? फिर समझो भाई, एक साल का 7.25% साधारण ब्याज है, 4 साल के लिए लगाना है। और हमसे आगे जो कह रहा है कि 6 वर्षों के लिए निवेश किया था, तो 4 वर्ष और 6 वर्ष का जो अंतर है वो 2 वर्ष का है। एक वर्ष में 7.25% ब्याज मिलता, तो 2 वर्ष में एक्स्ट्रा मिलता कितना? 14.5। तो कह रहा 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया तो अर्जित ब्याज की राशि 435 अधिक हो जाती। तो कितनी धनराशि का निवेश किया गया? तो यही 14.5% बराबर किसकी? 435 के। मासूम से दोस्तों दिख रहा होगा, यहां दशमलव हटाओ, यहां 0, 145 से ये जाएगा 30 बार में, 1% बराबर 30 के। और यू नो गाइस 100% की वैल्यू 3000 आ गई। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है बताइए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बहुत मोहब्बत से पढ़ाया जाता है, समझे कि नहीं समझे भाई? 4 वर्षों में 7.25 था, मतलब एक वर्ष का 7.25, 4 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए तो 2 साल का अंतर आया। एक साल में 7.25 तो 2 साल में 14.5, 4350 के 1% बराबर 30, 100% बराबर 3000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मगर प्यार से। ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है, और देखो ग्रुप डी और एनटीपीसी में ज्यादा रॉकेट साइंस वाले तो क्वेश्चन नहीं आते, हाँ कभी कभार आ जाते हैं सेटों में, पर ज्यादा नहीं होते। जैसे सेट नंबर 1, 2 कराया, जबरदस्त था। यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 25 का क्रय मूल्य तो 25 का सीपी, 25 का क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। मासूम से दोस्तों इसको समझो, 4 से ये 5 बार, सॉरी 5 से ये 4 बार में गया और 5 से ये 5 बार में। आप देखो सीपी के सामने 4 है, एसपी के सामने 5 है, मतलब 4 की चीज 5 में बेची गई, अंतर 1/4 गुणे 100, 25% का लाभ हुआ। कितने का? 25% इज द राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन था, नॉट ए बिग डील मेरे मासूम से दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने YouTube में पॉलीगॉन RS अग्रवाल किताब का अलग से पढ़ाया हुआ है, उसे एक बार पढ़ लेना, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा और सीख जाओगे। RS अग्रवाल का पॉलीगॉन। 100 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं? मेरे भाई विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो n-3/2 होता है, बस। अब भुजा कितनी है? 100, तो 100 रख दो, 100 में 3 गया, 97 आया, बटा 2, बस यही लगा डाला, लाइव झिंगा लाला। 50 का सिर्फ गुणा करना है, 7 पना 35, 3 हासिल, 9 पना 45, 3 48, 4850 इसका आंसर आएगा। बोलो हां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोहब्बत से। ये क्वेश्चन अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी, खतरा तो बना ही रहता है। दोस्तों चीजों को समझेंगे मगर प्यार से। एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर प्रारंभिक 20% छूट देने के पश्चात 12% की अतिरिक्त छूट देता है और रेडियो का विक्रय मूल्य 704 हो जाता है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? समझो, एक चीज समझो, अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे x + y, xy अपॉन 100। पहले बोलो हां भाई, पहला डिस्काउंट लग रहा है 20%, तो माइनस का 20,
दूसरा 12 लग रहा है, दोनों को गुणा माइनस माइनस प्लस 240 तो 2.4 हो जाएगा। कहीं ना कहीं जब इसको घटाओगे मासूम से दोस्तों तो ये 29.6 आ जाएगा, पर निगेटिव, क्योंकि ये डिस्काउंट है, ये एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट हो गया, एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट हो गया। हर चीज अपने आप में 100% होती है और 100% की चीज में 29.96 डिस्काउंट हो गया, 0.4 ऐसे रखो। 70.4% की वो वस्तु बिकी है जो कि 704 रुपए की है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हाँ। मासूम से दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा होगा, अब दिख रहा है सॉल्यूशन। अब देखा जाए इससे ये पूरा का पूरा 10 बार में गया, 1% बराबर 10 के, और यू नो गाइस प्रिंसिपल हमेशा 100% 1000 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1000 आएगा। बोलो खुशी मिली कि नहीं मिली। एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पे पहले 20% डिस्काउंट देता है, फिर 12% का अतिरिक्त, दोनों का गुणा करोगे 240/100 तो 2.4 आएगा। इसको जोड़ोगे मतलब ये तो निगेटिव है, 32 में से 29.6 आएगा। हर चीज होती है 100%, उसमें इतना डिस्काउंट दिया गया, 70.4% बराबर 704 के। और यू नो गाइस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और मोहब्बत से सीखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन 13 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन। इस पे थोड़े कॉन्सेप्ट बता दिए जाएंगे जिससे आपको फ्यूचर में याद भी होने चाहिए। तो एक चार्ट बना देते हैं, पहले उसको आप याद कर लीजिए, अच्छे से काम आएगा भाई। इसी बात का तो पैसा लिया जा रहा है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी तो बताने पड़ेंगे कि सब मोह माया में निपटा देंगे। समझो मेरे मासूम से दोस्तों, समझो जैसे 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन n, इसे कहते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ये n/2 n+1 होगा। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। फिर अगर इनके वर्गों की बात कर दे, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, ऐसे करके n स्क्वायर, तो ये होता है n/6 n+1 और 2n+1, ये होता है इसका योग। फिर अगर हमसे बात कर दे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n क्यूब, तो ये होता है मासूम से दोस्तों n/2 n+1 का होल स्क्वायर। अब क्या है समझो, जैसे 1 3 विषम संख्याओं का योग बोला जाए, 1 3 5, तो यहां लिखते हैं हमेशा 2n-1, इसका योग n स्क्वायर होता है। इसे कहते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अगर सम संख्याओं का बोला जाए 2 4 6, प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछा जाए मासूम से दोस्तों, ये होता है n+1। ठीक है, इसका चीजों को लिख लेना अपनी कॉपी में, अच्छे से लिख लेना और चीजों को समझ लेना। चलिए कमरे जी क्वेश्चन दिखाइए। तो 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे मगर प्यार से, मगर प्यार से। एक से 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों 1 3 5 और 2n-1, ये होता है n स्क्वायर योग। बोलो हाँ। या तो ऑप्शन में देखो जो वर्ग है 576 625 भी, ये दोनों वर्ग होते हैं। तो 1 से लेकर 50 तक बोला गया, तो 50 तक बोला गया तो ये 49 की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि 1 3 5 49 तक जाएगा, क्योंकि 50 तो इवन होता है। तो यहां से n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25। कितनी आ गई? n बराबर 25, और ये 25 यहां रख दोगे तो 25 का स्क्वायर 625। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 625 होगा। एक बार मुस्कुराना, खुशी मिली होगी। ये तो मार्केट का फेवरेट क्वेश्चन ही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इस समाज का। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में यह पढ़ाया जाता है मासूम से दोस्तों, और अच्छे से हम भी बताएंगे। क्या कह रहा है समझो।
3 घंटियां क्रमशः 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 3 घंटियां 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड के अंतराल में। ऐसे केस में आप एलसीएम ले लो किसका, 4, 6, 8 का, जो कि 24 सेकंड आएगा, जो कि क्या आएगा, 24 सेकंड आएगा। तो हमसे कहता है 11 बजे वे एक साथ बजती, तो दोबारा ये तीनों एक साथ कब बजेंगी, तो दोबारा ये 11:24 सेकंड होगा, 11:24 में बजेंगी। क्योंकि ये सेकंड में चल रहा है इसलिए सेकंड में आंसर आएगा। तो 11:24 में बजेंगी, मिनट नहीं, 24 सेकंड। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन की श्रेणी में है प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को हमने आर.एस. अग्रवाल की किताब में बहुत पढ़ाया है। हम आपको अभी बता देते हैं, मजा आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे, जनरल दिखा देंगे, शॉर्ट ट्रिक पहले याद कराएंगे। देखो आपको नहीं मालूम, आज बता दे रहे हैं। 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब का जो योग होता है वो 12 के क्यूब के बराबर होता है। किसके होता है, 12 के क्यूब के बराबर। 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, 12 का क्यूब। अब इसी रेशियो में कुछ भी लिख लो, जैसे 6, 8, 10, 12, तो इसका ये भी लिख सकते 3 का क्यूब, आधा 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। आप घर पे करके देखना 6 के क्यूब के बराबर होगा। एक बार कर देते हैं, 216 है, ये 27 हो गया, 64 हो गया, 125 हो गया। देखो 216 के बराबर आएगा। समझ गए ना, बात को समझो। तो हमने आपको एक चीज बता दिया कि ये अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है आप डायरेक्ट आंसर बताना। अब देखो 3 का आधा कर दें तो ये भी तो क्यूबिक में ले लो, इसका आधा तो 3 के क्यूब के बराबर होगा। इसको तैयार करना, खुशी मिलेगी, अन्यथा आप परेशान हो जाओ। क्यों, अभी समझ जाओगे। व्यास ही बोला गया ना, हम व्यास भी बता देंगे, त्रिज्या भी बता देंगे। समझो 3 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंद बनाए गए। देखो 4/3 आयतन और व्यास है तो 3/2 का क्यूबिक हो गया। बोलो हां। इनमें से 2 गेंद का व्यास इतना और इतना है, इनमें से 2 गेंद का, तो पहली गेंद का व्यास 1.5 है, तो 1.5 फिर व्यास त्रिज्या में कन्वर्ट करोगे। बोलो हां। हम आपको बता रहे बिल्कुल शॉर्टकट बताएंगे, व्यास त्रिज्या में कन्वर्ट करोगे। फिर दूसरा 4/3 पाई, 2/2 त्रिज्या में कन्वर्ट करोगे, और फिर ये 4/3 पाई, और हमें डायमीटर ही चाहिए, तो पर डायमीटर ही चाहिए तो आप 2r की वैल्यू चाहिए। इसको कैलकुलेट करोगे आपका समय बर्बाद हो जाएगा। आप शॉर्टकट समझो, सब व्यास में है, पहले बोलो हां कि सर सब व्यास में है। सब व्यास में तो क्यूबिक करोगे, 3 का क्यूब। तो जब ये 3 का क्यूब आया तो हमारे दिमाग में एक चीज आई, कौन सा, 12 जो कि 6, 8, 10 वाला। तो आप देखो ये चीज बना है, ये चीज, तो जब ये चीज बना है बच्चा, आप चीजों को समझो जो हम समझाना चाहते हैं। तो व्यास से कोई दिक्कत नहीं, 1.2, क्योंकि देखो यहां 2 का क्यूब होगा, यहां 2 का क्यूब होगा, यहां 2 का क्यूब, वो तो सब कट ही जाएगा ना मेरे भाई। समझ रहे हो ना, ये तो हमने कन्वर्ट किया है ना। ये डायमीटर है, अगर त्रिज्या लिखना चाहो तो ये r लिखो, निकालो, फिर उसका डबल करके आंसर बताओ, या समझ गए ना, या d/2 कर दो। हमें डायमीटर चाहिए तो d/2, क्योंकि सभी में डायमीटर करके किया है, तो वो कोई बात नहीं। देखो 1.5 हो गया, दूसरा हो गया 2 का क्यूब, तो तीसरा 2.5 का क्यूब आएगा। ये चीज इसका डायरेक्ट आंसर होगा बिना मेहनत के। तो याद रहे, इसको याद करना अच्छे से, और रीजनिंग में भी लग सकता है, और भी जगह लग सकता है कि 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, सीधे 12 का क्यूब। गलत करें, अब उसी रेशियो में 3 का, 4 का, 5 का, अब 3 का आधा 1.5, 2, 2.5, 3, अब इसका भी आधा करके कर दे तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन जाएगा और आप आंसर निकाल सकते हो। तो मासूम से दोस्तों इस टेक्निक को सीखो, अन्यथा इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो 2.5 डायामीटर आएगा, क्योंकि सब व्यास में था तो व्यास में आएगा। अगर त्रिज्या कहता तो 2.5 का आधा कर देते। समझ गए ना, अरे बोलो हां। चलिए
अब जैसे ये कोण, इसमें कह रहा किसके शीर्ष के बराबर होगा, तो इसको हम सीधे विषमबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। सर इतनी जल्दी कैसे बोल दिया, अभी बताएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा त्रिभुज होगा, तो हमने कोऑर्डिनेट बहुत पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब में पढ़ सकते हैं कोऑर्डिनेट, आगे प्रकाश सर मैथ करके बहुत दे दिया है। समझो मासूम से दोस्तों मेरी बात को समझना, जैसे दो पॉइंट है x1 y1, x2 y2, जो ट्रायंगल है x3 y3। अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना, दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे कर लो, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लो, तो ऐसे ही y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर लो, तो उससे ये दूरियां निकलेंगी, इन दोनों के बीच की, फिर इन दोनों के बीच की, फिर इन दोनों के बीच की, ये दूरियां निकलेंगी। पहले बोलो हाँ। हमने सीधे विषमबाहु त्रिभुज क्यों बोल दिया, इसकी जो वैल्यू दी गई है वो अजीब है, इससे कोई दूरी समान नहीं बन पाएगी, क्योंकि देख लो ये 1 3 और ये कहां भाग गया 82 30 में। अब अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालें तो 1 में से 0 गया, 1 का स्क्वायर 1, 8/3 और 3, चाहो तो 3 में घटा लो, 9 1/9, मतलब हाँ 1/9 ये आ गया यहां से। अगर हम यहां गए तो 82 में 1 घटा दो 81 का स्क्वायर हो गया, 30 में 3 घटा दो 27 का स्क्वायर हो गया। पर हम यहां गए तो यहां 82 हो गया, और यहां फ्रैक्शन में आ जाएगा, 30 में से 8/3 समझ गए, 90 में से 8 गया, 90 में से 8 गया, 82/3 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों दूरियां, ये आप दिख रहा ना, सारी अलग अलग ही आएंगी, इसलिए डायरेक्ट हमने बोल दिया विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। समझ गए ना। चले भाई आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। 16 के बाद 17 लगाएंगे, पर मुस्कुरा के लगाएंगे। हमेशा याद रखना, जितना मुस्कुराओगे उतना आगे बढ़ोगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से मेरे मासूम से दोस्तों। अच्छा, रिकॉर्ड करना लाइव से थोड़ा आराम रहता है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या सर वीडियो को काटते पीटते हो, नहीं ऐसे ही। एक्चुअल में क्या है, उसमें क्या है, बार बार हमें आप आगे आके कमेंट पे जाना है, फिर कमेंट पे देखना है, थोड़ा सा समय लगता है, उससे फिर उलझन भी होती है। पर पढ़ाते हैं बहुत जल्दी, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 2-3 लाख का, तब और अच्छा सिस्टम बन पाएगा, ये बात सत्य है। किसी व्यापार में रमेश 50,000 का निवेश 6 महीने के लिए करता है, सुरेश 60,000 का 4 महीने के लिए, और महेश 40,000 का 5 महीने के लिए। आप एक बात को समझो, तो ये जो चीज है जैसे 50,000 60,000 40,000, तो इनका रेशियो ले लो, ये 4 जीरो हटा दो, कोई फायदा नहीं है, सभी में है तो रेशियो, तो 5 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, ये होता है मेरे भाई सीधे। फिर 6 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, फिर महेश 4 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। अब मासूम से दोस्तों चीजों को समझना, 2 से और भाग दे दो, ये 30 है तो आधा हो जाएगा 15, ये 24 है तो 12 हो जाएगा, और ये 20 है तो 10 हो जाएगा। यही जो आया 37 यूनिट, यही हमारे प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। अब प्रॉफिट कितना है 14800 के, अरे बोलो हाँ, भाग दे दो 37 से, तो ये 400 बार में जाएगा, क्योंकि ये तो 4 बार में जा रहा है ना मेरे भाई, बोलो हाँ। अब हमसे कह रहा है रमेश का कितना लाभ हुआ, तो इसमें 400 का गुणा कर दो, 15 चौको 60 और 2 ठो जीरो, 6000 इसका आंसर आ जाएगा भाई। 15 चौको 60 और 2 जीरो, तो रमेश को जो लाभ होगा वो 6000 का होगा, बोलो हाँ और मुस्कुरा दो। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, समीकरण इतने के मूल क्या होंगे, मतलब फैक्टर चाहिए, तो करके देखते हैं। वैसे तो 2 मूल होने चाहिए, बाकी डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है क्या नहीं है, अभी मालूम चल जाएगा। समझो, जैसे कह रहा है रूट के अंदर 2x + 9 + x इज इक्वल टू किसके, 13 के, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 2x + 9 इज इक्वल टू 13 - x, होल स्क्वायर कर दो मेरे भाई। जब होल स्क्वायर करोगे तो ये 2x + 9 हो जाएगा, 13 का 169 प्लस का x स्क्वायर, 13 दूनी 26, क्योंकि 2ab वाला खेला है, सब इधर ले आओ, x स्क्वायर 26 2 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 160।
हाँ माइनस प्लस तो इसके दो रूट्स होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। 160 तो 28 लिखा है, 20 अट्ठे 160 होता है ना, एक रूट 20 हो जाएगा, एक 8, इसके दो मूल होंगे। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर इसका डी होगा, 18 का डी, इसके दो मूल होंगे, 18 का डी। चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया, तो हमने बताया कि पॉलीगॉन के लिए आप मतलब आर.एस. अग्रवाल का एक बार पढ़ लेना। नियमित बहुभुज के कोणों का योग इतना है, बहुभुज की संख्या क्या है। नियमित मतलब होता है सम बहुभुज, सम बहुभुज मतलब रेगुलर बहुभुज। रेगुलर पॉलीगॉन का अर्थ हुआ जिसकी सारी की सारी भुजाएं समान हो, यह बोला जाता है। तो एक नियमित बहुभुज के कोणों का योग इतना है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन n-2 180 होता है, और जो कि 1080 के बराबर बोल रहा है। मासूम से दोस्तों 0 से 0 गया, 18 से ये 6 बार में गया, n-2 बराबर 6, तो n बराबर 8। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8। पर मेरा मानना है एक बार आर.एस. अग्रवाल वाला पढ़ लेना, मुश्किल से आधा घंटे में खत्म हो जाएगा, आधे घंटे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर खत्म हो जाएगा। यूट्यूब में पढ़ा हुआ है, फ्री में पढ़ लो, चिल मार के, समझ गए ना। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आसान क्वेश्चन है, नहीं क्लियर तो टफ क्वेश्चन है, हल्का सा बताया जाएगा जिससे आपको हमारे तरीके से समझना चाहिए। तो क्वेश्चन को हटाते हैं, हल्का सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, समझो। सिर्फ फॉर्मूले सिखाते हैं। ये एक नदी है और ये एक नाव है, ये नाव है, ये नदी है। अब नदी में जो पानी बह रहा है वो प्रकाश सर के घर से आपके घर की ओर, जिसे हम धारा बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे स्ट्रीम बोलते हैं या करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करंट। अब एक चीज समझो, जो धारा की चाल हमने मान ली वो u2 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, और नाव की चाल u1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रकाश सर के घर से अपने घर की ओर जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि नदी प्रकाश सर के घर से आपके घर की ओर बढ़ रही है, तो स्पीड u1 प्लस u2। और जब आ रहे हो तो u1 माइनस u2। जब आप धारा के साथ जाते हो तो u1 प्लस u2 होता है, धारा के विपरीत जाते हो तो u1 माइनस u2। इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम धारा के दिशा की ओर, और इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा की ओर। धारा के विपरीत, दोनों इंग्लिश के शब्द याद कर लेना, भला हो जाएगा। जो हमसे पूछा जा रहा है, कह रहे एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर की किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो अप स्ट्रीम हमको 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया। 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, ये किलोमीटर दिया गया, अभी घंटा नहीं दिया गया, किलोमीटर दिया गया। और हमसे कहता है 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 15 किलोमीटर धारा की दिशा में और 3 घंटे का समय लगता है, तो 3 से भाग दे दो। तो हमें मालूम चल गया क्या कि u1 प्लस u2 की वैल्यू जो आई है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और u1 माइनस u2 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में धारा की चाल बताओ, धारा की चाल बताओ। धारा की चाल तो हमने u2 माना है, तो घटा दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कटेगा, 2u2 बराबर किसके? 4 के। तो धारा की चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यूट्यूब में हमने आर.एस. अग्रवाल, वाईसीटी मैथ, इन सबका पढ़ाया हुआ है, तो उससे जब आप पढ़ लोगे और तो डैड भी कर सकते हो, नॉट ए बिग डील, बहुत आसान है। कैसे? 3 में 3 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 15 में 3 का 5 आएगा। धारा के हमको धारा की चाल तो दोनों को घटा देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो 5 में से 1 गया, 4 बढ़ा 2 आंसर। समझ गए ना? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे, पर कैसे? मुस्कुरा के। सारा खेला क्या है? मुस्कुराने का है मेरे मासूम से दोस्तों। अगर आप मुस्कुराए तो हम भी मुस्कुराएंगे एक दिन। समझ गए ना? कि नहीं समझे? ना नहीं समझे। हर एक चीज को मोहब्बत से समझाया जाएगा। कहता है यदि 2 की पावर x प्लस 6 और 8 की पावर x प्लस 1, तो x का मान, ये सिंपल क्वेश्चन है,
पावर का कंपैरिजन होता है बच्चा। अच्छा ये 6 और ये 1 है, यही ना। एक बात को समझो मासूम से दोस्तों, क्या कहते हैं कि x की पावर m बराबर x की पावर n, तब m बराबर n, पर यहां बेस तो अलग अलग है। 2 की पावर x प्लस 6 ऐसे लिखा, और ये 2 की पावर 3 ऐसे आएगा, और ये x प्लस 1 का गुणा ही रहेगा। अब बेस समान हो गए तो x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 3 के, घटा गुटे लो 2x बराबर 3 के, तो x बराबर 3/2। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 3/2, 3/2, 3/2। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे और अच्छे सीखेंगे। ये क्वेश्चन खतरा बना हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, धैर्य पूर्वक समझना इस क्वेश्चन को सभी लोग। खतरा हो भी सकता है और खतरा नहीं भी हो सकता है, तो मोहब्बत से सीखिएगा। 3 फ्लड गेट ए, बी और सी एक जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए, बी और सी एक जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो 3 लोग हैं ए, बी, सी, किसी कार को 6 घंटे में कर सकते हैं। एक चीज समझो, कार हमेशा एक होता है जो कि 100% होता है। मेरी बात को समझना, 6 घंटे में भर सकते हैं। अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1/6 काम हो जाएगा। 1 घंटे में 1/6 काम हो जाएगा। तो 2 घंटे एक साथ कार करने के बाद, तो 2 घंटे एक साथ 2/6 काम हो गया। मतलब इन लोगों ने काम किया 1/3, तो काम बचेगा 2/3। मेरी बात को समझो भाई, एबीसी किसी कार को 6 घंटे में करते हैं, बोलो हाँ। फिर 1 घंटे में अगर करेंगे तो 1/6, तो 2 घंटे में 2/6, मतलब 1/3 कार हो गया। 2/3 कार बचा, सी चला गया। तो ये काम अब कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है कौन? सॉरी, ए चला गया, नहीं कौन गया? सी गया। सी चला गया, सी बंद कर दिया। तो ये काम ए और बी मिलकर कर रहे हैं, और ये ए और बी मिलकर ये काम कर लेते हैं 7 घंटे में बचा हुआ। तो गुणा कर लो, 7 या 21, 21/2 घंटे में ए और बी इस काम को कर लेंगे। 7 या 21/2, मतलब ए बी सी किसी काम को 6 घंटे में कर लेते हैं, और ए बी उसी काम को 21/2, एलसीएम ले लो 42 हो जाएगा। 6 से भाग दो, इसकी कार्य क्षमता 6, 21 से 2, 2 दूना 4। मतलब कहते हैं कि ए बी की जो कार्य क्षमता आएगी वो 4 है। जब ए बी की कार्य क्षमता 4 है तो सी की कार्य क्षमता 3 है। काम कराना है 42, 42/3, 14 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 14 आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था मेरे मासूम से दोस्तों। इन क्वेश्चनों का अभ्यास करो, ज्यादा से ज्यादा करो, तभी आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी आपको, इस क्वेश्चन में जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी। डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। मुश्किल से 2 मिनट का कॉन्सेप्ट, ऐसे 50 क्वेश्चन आ जाए, सेकंडों में आंसर बताओगे। भैया स्टूडेंट भी तो हो प्रकाश सर के, ये भी तो मुद्दा है। यूथ की किताब जरूर लगाओ, उसके बाद ये सेट बहुत कारगर है आपके जीवन में। देखो मेरे मासूम से दोस्तों, कोई हमसे कहते हैं 9 में 8 का गुणा करो, 9 × 72। अरे नहीं प्रकाश सर, स्टूडेंट आता ही नहीं है। एक कम करो 7, 9 में से 7 गया 2, इस 7 को चिपका दो। सर नहीं समझ में आया। 9964 का गुणा कर लो। कैसे? एक कम करो 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 6 3 ऐसे चिपका दो। सर 4 बार ये लिखा, 4 3 7 लिखा, अब करके दिखाओ। प्रकाश सर, स्टूडेंट प्रकाश सर, एक तो 0 लगाओ यहां पर। एक कम करो 6, 9 में से 6 गया 3 आया, 6 आया, 5 आया, 9, और 4 3 6 ऐसे चिपका दो, हो गया। तो ये चीज आपको निरंतर अभ्यास करना है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना, मोहब्बत भरा, डरना नहीं है बच्चा। वो हजार वाला वो बच्चे लोग करते हैं, आप बड़े हो गए। देखो 5 बार 9 है, ऐसे चिपका दिया, बोलो हाँ। किससे करना है? 45 32 से करना है। अब मोहब्बत भरा सॉल्यूशन समझो। कैसे? भाई एक ठो कम किया, 9 में से 1 गया 8 आया, 9 में से 3 गया 6 आया, ये आया,
ये 5 आया, अरे बोलो हाँ। फिर ये 9 ऐसे चिपका दो, 4 5 3 1 लिख दो, 4 5 3 1। तो देखो कि जिसके आंसर के लास्ट में 468 वही इसका आंसर है। जरा मुस्कुराना और जल्दी बताना, ठीक है। चलिए, तो अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, मोहब्बत से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। अरे खुशी तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अगर खुशी मिल रही है तो रेटिंग जरूर दो प्रकाश अवस्थी ऐप की 5 स्टार, और अपने मोहब्बत भरे कमेंट करिए अगर आपको खुशी मिल रही है तो। 3 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। अब 3 किलोग्राम का मतलब 3000 ग्राम है, और 40% चीनी है। 40% का अर्थ है 1200 ग्राम। कितना है? 1200 ग्राम। 40% मतलब 1200 ग्राम चीनी है, बोलो हां। और इसमें 1 किलोग्राम पानी और मिला दिया। अगर 1200 ग्राम चीनी है तो जो पानी होगा बच्चा वो कितना होगा? वो 1800 ग्राम होगा। और हमसे खुल के कह रहा है कि इसमें 1 किलोग्राम पानी और मिला दिया, मतलब 1000 ग्राम और चिपका दिया। चिपका दो। तो 1200 ग्राम तो चीनी है, 18 और 1000 कितना? 2800 ग्राम पानी हो गया। रेशियो ले लो, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 7 बार, 3:4 का अनुपात आ जाएगा। तो इसका आंसर 3:7, सॉरी 3:7 का रेशियो, क्योंकि 4 से भाग दिया ना, तो 3:7 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों, अंतिम क्वेश्चन याद रहे, आपको बहुत मोहब्बत से YouTube में पढ़ाया गया है। क्या? हाइट एंड डिस्टेंस, घटना चक्र की किताब का भी पढ़ा दिया गया है, यूथ का भी पढ़ा दिया गया है, RS अग्रवाल का भी पढ़ा दिया गया है, ठीक है। और मोर देन सफिशिएंट है। 2 खंभों की ऊंचाई 80 मीटर और 62.5, तो 80 वाला बड़ा होगा, 62.5 वाला छोटा होगा। अरे बोलो हां। और ये 80 है। हमसे कहता है उनके शिखर को जोड़ने वाली रेखा यदि हॉरिजेंटल से 45 डिग्री का कोण बनाती है, ये रेखा हॉरिजेंटल से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमसे कह रहा है तो खंभों के बीच की दूरी क्या है? हम पहले जानते हैं कि जब भी 45 90 के साथ 45 होता है बच्चा, तो 1:1:√2 का रेशियो होता है। ऐसे ही YouTube में हमने भर भर के पढ़ाया है बच्चा, तो 1:1:2 का रेशियो है। देखा जाए ये 62.5 है, ये भी 62.5 ही होगा। 80 में घटा दो तो कहीं ना कहीं 17.5, 17.5, 17.5, 17.5, तो इसका आंसर 17.5 होगा। बोलो हां। तो ये 50 नंबर सेट कराया है, इसके बाद 49 नंबर कराएंगे ऐप में, स्टेप बाय स्टेप कराते चले जाएंगे और YouTube में भी पढ़ाते चले जाएंगे। आपका जो थोड़ा सा सहयोग है उसी से आगे होता रहेगा और चलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, खुशी मिली है तो जरूर हमको बताइएगा सर खुशी मिली है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे और जबरदस्त पढ़ाएंगे।